Good morning students, welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 3 Godohanam of meaning. आज हम चैप्टर नंबर 3 के मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। धेनु हूँ गाय, यह धेनु हूँ प्रथमा विभक्ति का शब्द है, इसलिए इसका अर्थ सिर्फ गाय निकला है। मंद स्वरेण, अब हम इसका विभक्ति पहचानते हैं तो ये स्वरेण शब्द में तृतीय विभक्ति लगी है, इसलिए धीमे स्वर से या धीमी आवाज से। किंतु यहाँ पे में दिया है तो जब हम वाक्य बनाते हैं तब उसमें उसका अर्थ में निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर धीमी आवाज में अर्थ दिया है। वैसे यहाँ तृतीय विभक्ति हुई है। मनोहरः, मनमोहक, मन को हरने वाला जिसको कहा जाता है मनहरः, अर्थात मन यानी मन, और हरः अर्थात हरने वाला, मन को हरने वाला कहलाता है मनहरः या मनमोहक। विरम, विरम का अर्थ होता है रुको। जिह्वा लोलुप्ताम, जो जिह्वा लोलुप्ताम का अर्थ होता है जीभ का लालच। लोलुप्ता यानी लालच होता है, इसलिए यहाँ पर आया है जिह्वा लोलुप्ताम का अर्थ जीभ का लालच। अक्षमः, अक्षमः का अर्थ होता है असमर्थ या असहाय, जो किसी कार्य करने में असहाय होता है, असमर्थ होता है, वह कहलाता है संस्कृत में अक्षमः। धर्म यात्राम, अर्थात धार्मिक यात्रा। सेटकम, सेटकम का अर्थ होता है 1 लीटर। प्रत्यागता, प्रति प्लस आगता, इस प्रकार से यदि हम संधि करते हैं तो इसका अर्थ होता है प्रति प्लस आगता, और प्रति का अर्थ होता है की ओर, और आगता है ना आई, की ओर आई मतलब से होता है कि हम जब एक साथ बोलते हैं तो लौट आई। प्रत्यागता लौट आई। साश्चर्यम हैरानी से। दुग्ध दोहनम, दूध दुहना। निर्तौ, और निर्तौ शब्द है द्विवचन का, इसलिए जो मल्लिका और चंदन है उन दोनों के लिए ही आया था निर्तौ, यानी लगे हुए हैं। निर्तौ का अर्थ किसी कार्य में लगना या जुटना होता है, उसको कहते हैं निरत होना या जुटे रहना, तो इसलिए यह द्विवचन का है। निर्तः एक वचन का होता है और पुल्लिंग का होता है, और निर्तौ द्विवचन का, तो यह आया है दोनों जुटे हुए हैं, जिसको एक और अर्थ में हम बोल सकते हैं संलग्नो, अर्थात संलग्न होना, लगा हुआ होना। भंगुरम, अर्थात टूटकर समाप्त होने वाला या नष्ट होने वाला। विक्रीय, विक्रीय का अर्थ होता है बेचकर। रिक्ताः, खाली। रक्त रंजितम, अर्थात खून से सना हुआ, खून से लथपथ। अन्योन्यम, अर्थात आपस में। अनुमतिम, अनुमति। शुष्कम, सूखा। ध्रुवम, निश्चित रूप से। कल्याणकांक्षिणा, अर्थात होता है कल्याण चाहने वाले के द्वारा। यह तृतीय विभक्ति का शब्द है कल्याणकांक्षिणा, और उसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ आया है कल्याणकांक्षिणा का अर्थ कल्याण चाहने वाले के द्वारा। विषीदति, अर्थात दुखी होता है। जवनिका, पर्दा। क्षिप्रम, अर्थात शीघ्रता से। तो आज हमने
चैप्टर नंबर 3 के शब्दार्थ पढ़े। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इनके अभ्यास कार्य जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके आधार पर आप स्वयं पूरा करने का अभ्यास करें। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप स्कूल में आकर आपका डाउट दूर करें और